बांग्लादेश आज पाकिस्तान की तरह तानाशाही की दहलीज पर खड़ा है। आज भारत के एक और पड़ोसी देश में सेना बनाम सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूनुस को अब उसके देश की सेना ही धमका रही है। सवाल यह भी है बांग्लादेश को लेकर कि क्या चीन के हाथों बिकने से बांग्लादेश को कोई बचा पाएगा, या अमेरिका अपना रास्ता खोज लेगा बांग्लादेश में, या भारत के पड़ोसी देश में यूनुस को हटा सेना ही अब शासन करेगी। आज इस वीडियो में समझते हैं क्या बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना सत्ता से हटा दी जाती है। सड़कें उबलती हैं कट्टरपंथी नारों के बीच अचानक एक नाम उभरता है, मोहम्मद यूनुस, जो उस वक्त अमेरिका में रह रहे थे। बांग्लादेश में उन्हें कोई नहीं पूछता था, पर 3 दिन बाद वही यूनुस ढाका लौटते हैं और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर शपथ लेते हैं। लोकतंत्र का वादा होता है, लेकिन 9 महीनों में न चुनाव न सुधार, सिर्फ सत्ता से चिपके रहने की हट। अवामी लीग पर बैन, महिलाओं के अधिकारों का विरोध और अब एक ऐसा कॉरिडोर, वो जो इस वक्त पतन की तरफ लेकर जा रहा है यूनुस को। यही कॉरिडोर यानी गलियारा बांग्लादेश का तो पता नहीं, पर यूनुस के इस वक्त अंत का सबसे बड़ा सबूत है। आपको इस कॉरिडोर को समझाता हूं जो यूनुस को खत्म कर देगा। उसकी सबसे बड़ी गलती रही। जनवरी 2025 में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने सुझाव दिया कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक मानवीय गलियारा खोला जाए। यानी कि कारण जो था उसमें यह बताया गया कि म्यांमार के राखिन राज्य में फंसे लोगों को, खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां और सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन असली मंशा पर शक इसलिए हुआ क्योंकि ये योजना बिना संसद या सेना से पूछे बना ली। खुद यूनुस ने यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री यूनुस और उनके अमेरिकी सलाहकारों ने ले लिया। प्रधानमंत्री बोलिए, सलाहकार बोलिए, मेरे को तो खुद समझ नहीं आता है कि यूनुस बांग्लादेश के हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं था। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाता हूं। अगस्त 2024 मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं। जनवरी 2025 यूएन और यूएस की तरफ से राखिन कॉरिडोर का प्रस्ताव आता है। मार्च 2025 यूनुस के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बिना सेना से पूछे इसकी मंजूरी दे दी। पर अब इसके बाद बांग्लादेश की सेना भड़क गई। सेना प्रमुख जनरल वकार उजरमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह गलियारा हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने यूनुस को धमकी तक दे दी कि तुरंत राखिन कॉरिडोर को बंद कर दो और चुनाव करवाओ। क्या करवा रहे हो? इस वक्त बांग्लादेश के हालात बेहद ज्यादा बिगड़े हैं और कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा फैसला सेना से पूछकर ही किया जाए, सेना यह कह रही है। यानी कि यूनुस सेना की नहीं मान रहे। सेना और यूनुस आमने सामने। इससे बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। विपक्षी पार्टियां भी कॉरिडोर का विरोध कर रही। लोगों को लगा रोहिंग्या अगर आएंगे वो कॉरिडोर खुलने से, अमेरिकी दखल इतनी बढ़ रही है तो देश और अस्थिर हो जाएगा। तो बांग्लादेशी एक बार फिर से सड़क पर आ चुके हैं। बांग्लादेश की जनता और सेना एक तरफ, यूनुस और उसके विदेशी सलाहकार अब दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ चुका है। वो बोले मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं और अब काम नहीं कर सकता हूं। और अब क्या कर रहे हैं? इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं यूनुस जी। देखो, मोहम्मद यूनुस के पास चीन का समर्थन है। वो तुर्की के राष्ट्रपति जो है नजदीकी माने जाते हैं उनके, और अमेरिका की मर्जी से चल रहे हैं। मानवीय कॉरिडोर उनकी मर्जी से बनाया है। अब टोटल समझे यूनुस क्या कर रहा है, तो ये इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति मिले और सेना के खिलाफ दोबारा सड़कों पर उतरे, जिससे कि लोगों में इस वक्त जोश आ जाए और अपना पत्ता फिर से सेट कर ले। इस्तीफे की धमकी देना यूनुस का एक नाटक है, एक ड्रामा है, ताकि देश की जनता को फिर से इस्तेमाल किया जा सके, सेना पर दबाव बनाया जा सके और वो सत्ता में बने रह सके बगैर चुनाव, बगैर जनादेश। जो इसके उल्टे बांग्लादेश की सड़कों पर आज गुस्सा है, विरोध है। ये तो चुन के आया हुआ व्यक्ति भी नहीं है। तो अब बांग्लादेश की जनता को समझ आ गया कि यार ये हुआ क्या। सवाल यह है कि क्या अनचुना अमेरिका का पिट्ठू बन चुका देश को इस्लामी कट्टरपंथ के हवाले करने वाला यूनुस अब कितने टाइम तक टिकेगा। पर अब फैसला बांग्लादेश की सेना के हाथ में। वो चुनाव कराना चाहते हैं, नहीं हुए तो सेना कदम उठा लेगी। क्या मोहम्मद यूनुस जाएंगे या बांग्लादेश और गहरे संकट में डूबेगा? चुनाव होंगे, कौन करवाएगा? क्योंकि अमेरिका चीन पर पहले से ही नजरें गड़ाए बैठा है। तो बांग्लादेश की जो इस वक्त स्थिति है बेहद ज्यादा खराब है और भारत का पड़ोसी देश एक बार फिर से शायद सेना के हाथों में जा सकता है। पाकिस्तान का तो आप जानते हैं, पर बांग्लादेश में भी अब शायद ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें नजर आएगा।